कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। घुमा लो, आ गया, आ गया। स्क्रीन भी घुमा लो, सुन लो यारों, स्क्रीन भी घुमा लो, स्क्रीन भी घुमा लो, सुन लो यारों। जी हाँ, तो आ गए हैं चार होशियार बाज बग। यार मुझे ऐसा ये फील होता है ना, एको आ रहा है, मगर शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह माइक हमने अपग्रेड कर लिए हैं और अब हमारी आवाज़ एको नहीं होती, रिवर्ट नहीं होती, बिल्कुल साउंड क्लियर आता है। तो भाई बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनली ब्रिस्बेन गाबा में मैच देखने को मिला, जो कि कोई मैच नहीं था मेरे हिसाब से। 7 ओवर का खेल हुआ और हड़ाहुड़ी थी, बड़ा मिसमैच था। पहले से मुझे तो पता था, हमारे लड़के सीरियस ही नहीं थे ना, 7 ओवर का मैच होता है, हम तो मूड में ही नहीं है। रिजवान भी मूड में ही नहीं था, मुझे तो वही नज़र आ रहा था, ना रिजवान का मूड था ना लड़कों का मूड था। बस बिला वजह ज़बरदस्ती का इन्होंने मैच कराया और मैच हो गया तो हो गया। मगर T20 की टीम अच्छी है ऑस्ट्रेलिया की, ये बता दूं मैं तुम्हें। ऑस्ट्रेलिया का ध्यान ही सारा T20 टेस्ट क्रिकेट पे है। यहीं से तो हमारी बात खत्म हुई थी लास्ट। यस, तो मैच तो उनके मैच प्लेयर, आप उनका देखो ना, प्लेयर क्या आ रहा है ऊपर। शॉट है, उसके साथ मैकगर के वो गया, मैक्सवेल आया, वो गया, टिम डेविड आया, वो गया, स्टोइनिस आया। मतलब जो आ रहा है वो एक से बढ़कर एक आ रहा एक है। से बढ़कर एक आ रहा है। तो आप कैसे, खतरनाक बलाएं। आप मैक्सवेल को देखो ना, मतलब फॉर्मेट चेंज हुआ और उसका मतलब तेवर ही बदल गए। तेवर ही बदल गए। हाँ हुनैन भाई, उसने शाहिन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस राव तीनों को रिवर्स पे मारा है। रिवर्स पे वो भाई आते ही पहली बॉल ही उसने रिवर्स पे चौका मारा है। 5 बॉलों का रिवर्स खेल रहा है वो। नसीम को 140 जी 140 की पेस को रिवर्स घुमा दिया भाई साहब ने। ओडीआई में मसला है ना कि आपको 50 ओवर खेलने हैं। चलो 50 में से आप सोचोगे यार मैं 20 ओवर तो खेल लूँ, यहाँ तो है ही 20 ओवर। और फिर ये था 7 ओवर, तो 7 ओवर में तो उसने बोला भाई मैंने तो सीधा शॉट कोई खेलना ही नहीं है। कोई सीधा शॉट नहीं खेला मैक्सवेल ने, सब रिवर्स कूप या सब इधर उधर आड़े टेढ़े शॉट। ऐसे ही था, ऐसे ही था, ऐसे ही था। और इस छोटे फॉर्मेट के मैच में जो कि 7 ओवर का था, थोड़ा रिजवान का भी पता चला ना, जरा पैनिक सिचुएशन में कप्तान क्या कर रहे हैं हमारे। भाई आप ये देखो ना कि अब ये ना कहो कि 7 ओवर का मैच था तो पता नहीं चला। खेला तो ऑस्ट्रेलिया ने भी ना, मार धाड़ की अंधा घुमा रहे थे, वो चल रहे थे उनके बल्ले। रिजवान काम नहीं दिखा वैसे। इस चीज़ ने मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया। लड़का थोड़ा हमारा 7 ओवर के हिसाब से ना लग रहा था कि जल्दी किस बात की थी रिजवान भाई। ज़रा सा चीज़ों को नॉर्मल रखते अगर आप, तो मेरा ख्याल है कि रन कुछ कम बन जाते। आपने एक तो ये कि क्रिटिसाइज नहीं कर रहा मैं रिजवान भाई को, 7 ओवर्स में मैं जज नहीं करने के लिए यहाँ बैठा हुआ उन्हें कि जी 7 ओवर में कर दिया। देखो मगर पैनिक है पैनिक सिचुएशन में यहाँ पे वही तो मैं कह रहा हूँ, जरा सी ये डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि होप्स बड़ी ज़्यादा हैं। और इस पैनिक सिचुएशन में भी जैसा आपने कूल एंड काम रहना था ना, आपने ज़रा वो नहीं दिखाया। आपने आप लगे कि बस जल्दी तेज़ी में लगे आप कि यार ये कर लें फटाफट, तुम ओवर करो। एक जो सबसे बड़ी गलती, फील्ड प्लेसिंग वगैरह तो सब कुछ उसकी बेहतरीन होती है, कर रहा होता है। रिजवान ने टॉस जीत के बॉलिंग ली पहले। यार अब मेरा भी यही था। देखो मैं भी ये सोचा था क्योंकि बारिश हुई भी थी, और अगर बारिश दोबारा हो जाती हो सकता है मैच 7 ओवर से 5 ओवर हो जाता। ठीक है, तो वहां पे डिसएडवांटेज इन एनी केस वो डिसएडवांटेज आप इस मैच में ले सकते हो, बजाय इसके कि आप ब्रिस्बेन पे चेस करने के लिए जाओ, जहां पे आपको पता है कि 60-70 भी टोटल लग गया तो उन्होंने लगाने ही शॉट जो है, और आपसे चेज में उन्होंने शॉर्ट बॉल्स करनी है और आपसे चेज नहीं होना। जब आपसे चेज नहीं होना तो आप पहले बैटिंग ही कर लो। यार उन्होंने इस बारे में डिबेटेबल है यार। चलो सही है। उसका रीजन ये है कि देखो, मतलब अगर ये रन कम लगे होते, उसने लॉजिकल काम किया। हाँ, देखो बारिश हुई भी थी। नहीं मैं आपका पॉइंट भी समझ रहा हूँ, मैं उससे वो नहीं कर रहा, मैं वो भी कर रहा हूँ, डिबेटेबल चीज़ है। अब अगर यही रन कम लगे हुए होते तो हम जो है इस तरह के हड़ाउड़ी के शॉट्स नहीं खेलते। मतलब आप ये देखो ना, जो भी आया ही वांट्स टू गो फ्रॉम द वर्ड गो, वो पहली बॉल पे आते ही आप देखो ना, आप कैसे 16 रन पे 5 आप एकदम बिखर गए कि आप बस बैट आपको चलाना है। पहले बॉलिंग पे देखो, आपने चलो पहले बॉलिंग, मैं वो बॉलिंग पे ही था, पहले बॉलिंग ले ली आपने। शाहीन से पहला ओवर कराया, नसीम से दूसरा ओवर कराया, समझ आती है बात। 2 ओवर में पड़ गए 33। सही है, ठीक है, आपको पड़ गए। तो शाहीन और नसीम जो है वो कर रहे थे ओडीआई लेंथ वाली बॉल। उनको लग रहा था जो ओडीआई में जैसे आउट किया है वैसे ही आउट करेंगे, स्टिक टू द प्लान। T20 वाली लेंथ ही भूल गए वो। और ये ओडीआई बहुत कम खेले हुए इन्होंने ज़्यादा T20 क्रिकेट ही खेली हुई है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो जी मैंने बोला, नए बच्चे जब आएंगे तो ये छोड़ेंगे नहीं। और मैकगर्क ने
स्टार्ट में सही उनको दिया था, वो तो अच्छा हुआ वो चला गया। फिर उसके बाद मैक्सवेल आया तो फिर तो समझ से ही बाहर हो गया। हारिस रऊफ ने अपने दूसरे ओवर में 2 रन दिए, नहीं अब हारिस रऊफ बहुत पहले जल्दी पहले चले ओवर गए में ना। 2 रन दिए। तीसरा ओवर हारिस रऊफ का था ना। मैं पहले नसीम हाउस पे रुको ना, पहले तो चौथा इशारा हमारे साथ जुड़ा, क्योंकि मैं ऑडियो चेक करने गया तो वो भी 7 रन की आवाज आ रही है। अच्छा वो बार बार जो अपना अच्छा, मेंशन कर रहे हैं ना चौथा इशारा। पहली बात तो मुझे देखो बताओ ना कि आपने जब शाहीन और नसीम से ओवर करा लिया, पहले नसीम जो आप लेंथ कह रहे हो ना, आपको ही समझना था कि 7 ओवर की मैच है ना, तो मैंने पहला ओवर नहीं करना, मैंने 18वां ओवर करना है, समझ रहे हैं आप? तो ये डेथ की बॉलिंग करनी है मैंने, हाँ। क्योंकि जाहिर सी बात है 7 ओवर का मैच है, डेथ बॉलिंग करूंगा ना मैं। अब वो पहली जो आप बात कर रहे हो, वो अपनी स्विंग ढूंढ रहे हैं, वो भी स्विंग ढूंढ रहे हैं, ये वही Good length से ball कर रहे हैं। हाँ। आगे आगे करने की कोशिश करी, स्विंग करने की कोशिश करी, सबसे बड़ी आपको खराबी आपको करनी डेथ ओवर की बॉलिंग है कि यार इस वक्त मैच खत्म होने वाला है। हाँ, वो तो स्लॉग करने आ रहे हैं ना, वो तो स्लॉग कर रहे हैं, हर बॉल 7 ओवर पड़े हैं। सबके पास लाइसेंस टू किल है ना भाई। आपने या बाउंसर करना है या स्लो बॉल करना है। जो हम कह रहे हैं ना रिजवान थोड़ा सा घबरी लगा, वो यही पहने लगा, उसको भी समझना था कि इस वक्त अगर मैं 7 ओवर्स में खड़ा हूं तो मुझे क्या टारगेट रोकना है, अपने माइंड में टारगेट बनाता कि मैंने 60 रन में इनको बुक करना है। उस हिसाब से था कि 60 रन का समझो टारगेट है, बॉलर्स को बोलना ही था कि समझो 50 रन का टारगेट है और आपने 7 ओवर में रोकने हैं, कैसे रोकोगे आप, ये माइंड में लेके उतरना। तो वो बॉलिंग उस तरह की होती। अब आप आ जाओ हारिस रऊफ पे। तीसरा ओवर कराया हारिस रऊफ ने, फॉरन आउट भी किया, एक उसने शॉट को आउट किया और फिर 2 रन दिए उस ओवर में। फिर चौथा ओवर किसको मिला बताओ? शाहीन अब्बास अफरीदी शाहीन नहीं, चौथा किया हसनैन? शाहीन ने हसनैन थोड़ी- शाहीन ने चौथा किया, अच्छा अब्बास अफरीदी शाहीन ने चौथा किया, 5वां फिर हारिस रऊफ ने किया, 6ठा किया अब्बास आफरीदी ने और 7वां किया नसीम ने। ऐसे चला है। तो उसने जो है देखो, 2 ओवर, 2 बंदों के 2 ओवर, शाहीन और हारिस दोनों जो जिनका आपके मेन ओवर्स होते हैं, वो उसने दोनों पहले करा लिए। क्यों? समझ आ रही थी बात, मैक्सवेल खड़ा है, चाहिए, ठीक है, मैक्सवेल खड़ा है तो आप हारिस रऊफ का करा लेते, शाहीन आफरीदी का रोक लेते हैं। नसीम शाह किसी भी तरह लास्ट ओवर का बॉलर नहीं है भाई, नहीं है तो बिल्कुल। वो उससे गलती हुई है बिल्कुल। नसीम देखो 73 था 6 ओवर में और आखिरी ओवर में 20 पड़े जो कि सबसे ज्यादा पड़े। सबसे ज्यादा पड़े 93 और नहीं आपने देखो वही हुनैन भाई तैयारी दिमाग ग्राउंड से बाहर करके आए थे। आपको अब्बास अफरीदी को जब कराना ही तो ओवर, आप चौथा देते ओवर, तो आपको पता लगता है कि ओवर सही निकाल रहा है तो मैं आगे इसको दोबारा दे सकता हूँ। अच्छा एक बात बताऊँ आपको मजे की, 5 बॉलर्स होते हैं ना 20 ओवर का जब मैच होता है, सब 5 बॉलर्स ने बॉलिंग करानी होती, सबने 4-4 ओवर। जब 7 ओवर का होगा मैच तो कौन सा बॉलर, कितने बॉलर 2 ओवर कराएंगे, कितने बॉलर 1 ओवर कराएंगे, ये बताओ। उसमें कोई कंडीशन नहीं है, मैक्सिमम आप 2 ओवर कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो आपके 3 बॉलर्स ने 2 ओवर करे और 1 बॉलर ने 1 ओवर करा, तो ये तो 4 यूज होंगे, 4 ही यूज हो गए। तो ये गलत नहीं है रूल? क्योंकि होना तो 5-6 चाहिए रूल था। तो वो तो मैच आपसे ही कह रहा हूं होना कि एक बॉलर जो है 2 7 बॉलर ओवर का मैच करा रहा, गली क्रिकेट हो गई गली में क्रिकेट खेल रहे हैं। नहीं वो तो सही है, लेकिन मैं फैसल उसको डिवाइड करने का कह रहा हूँ ना। आपके 20 ओवर में 5 बॉलर यूज होते हैं, तो आप कैसे मेक श्योर करोगे कि आप 7 ओवर का मैच है, जो दोनों टीम 5 बॉलर नहीं, असूली तौर पे होना ही चाहिए था कि 2 बॉलर 2 करते और 3 बॉलर 1-1 ओवर करते। ये सिंपल एक बन रहा था। और क्रिक इन्फो से कमेंट्री में भी मिस्टेक हो गई, क्रिक इन्फो से कमेंट्री में मिस्टेक हुई। उन्होंने यही कहा, जब किसी ने सवाल पूछा उन्होंने यही कहा भाई 2-2 ओवर जो है वो 2 बंदे करेंगे और 3 जो 1-1 करेंगे, सिंपल है। उन्होंने बोल दिया जैसे मैं बोला सिंपल है, उन्होंने बोला नहीं हमने थोड़ी देर बाद उन्होंने कमेंट्री अपडेट की कि हमने ग्राफिक मिसरीड कर लिया था, वो 3 बंदे करा सकते 3 बंदे करा सकते हैं, मगर वो एडवांटेज तो पाकिस्तान को ही दे रहा था। अब आ जाओ इस बात पे वापस। जब आपने देख लिया मैक्सवेल तेज चल रहा है, ठीक है, तो आपने 1 ओवर शाहीन को दिया, 1 ओवर नसीम को दिया, 1 ओवर हारिस को दिया, ठीक है, तो 1 ओवर भाई अब्बास को भी दे के देख लो ना, किसी और को दूसरा ओवर देने से पहले। यही तो कह रहा हूँ मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि ग्राउंड से बाहर प्लान करके आए थे। ग्राउंड में जब उतरे हो आप, तो आपने जब अब्बास आफरीदी को 1 ओवर देना ही है, तो आप चौथा दोगे, आपको पता होगा अगर सही करेगा तो मैं आगे दोबारा करा सकता हूँ। चौथा छोड़ो, चलो आपने मैक्सवेल की नहीं, ये आप उल्टा कह रहे हो यहाँ पर। आप अगर आप कह रहे हो या आप अगर दोनों आप इस बात से एग्री कर रहे हो तो आप दोनों उल्टी बात कर रहे हो। ग्राउंड की प्रिपरेशन अगर वो ग्राउंड से कर आया होता तो वो ये डिसाइड कर आया होता कि चारों से 1-1 ओवर कराऊंगा, फिर जहां वहां पे जो भी अच्छा करेगा उसको दूसरा ओवर दे दूंगा। इट वाज नॉट लाइक दैट। उसने ड्यूरिंग द गेम वो डिसाइड किया कि मैंने चौथा ओवर शाहीन को देना है मैक्सवेल की विकेट लेने के लिए। मैं अब आपको यही मैं फ्लॉ अपना आपको पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं। मैक्सवेल की विकेट किसने ली? मैक्सवेल की विकेट मैक्सी की विकेट ली नहीं, हारिस ने नहीं ली ना, नसीम ने या शाहीन ने ली, अब्बास ने ली। अब्बास ने ली है इसकी मैक्सवेल की विकेट अब्बास ने ली। 6ठे ओवर में ली है। 6ठे ओवर में। अब सुन लो ना, जो मैं बता रहा हूँ कि जो रिजवान के दिमाग में चल रहा होगा। अब्बास आफरीदी का पहला मैच है 2 ओवर का,
ठीक है, इतना बड़ा नाम नहीं है, बट पीएसएल में, पाकिस्तान डोमेस्टिक में बड़ा सक्सेसफुल बॉलर है, जब भी पाकिस्तान टीम में खेल रहा है। मुल्तान सुल्तान का है और अच्छा बॉलर है, जब भी पाकिस्तान टीम में खेल रहा है। मगर जिस तरह से आड़े टेढ़े भी रन बन रहे थे, देखो बॉलिंग तो हमारी बुरी हुई, मगर कुछ ऑस्ट्रेलिया भी लकी था जहां पे उनके मेरा ख्याल है कोई 20 रन एजिस के ऊपर आए, जो ऊपर से निकल गए। मैं समझी, मैं वहीं रोक रहा था कि देखो उसने दूसरा ओवर दे दिया शाहीन को, वहां तक समझ आती है बात, ठीक है। तीसरा हारिस से कराया, शाहीन को दूसरा दिया क्योंकि मैक्सवेल मारे ही जा रहा था कि भाई मैक्सवेल की विकेट लेनी है, हमें ज्यादा एक्सपीरियंस बंदे से बॉलिंग करवा लूं, उसने शाहीन से करा दिया। अब वो फिर हारिस रऊफ को दूसरा ओवर दे रहा है, ये जानते हुए कि एंड में भी तो उसने ओवर कराना है एक हारिस रऊफ से, आप ये वो नहीं छोड़ करा दो। रहा, सुनो तो सही, क्योंकि उसने अब्बास से अभी कराया ही नहीं है, तो वो ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि यार अब्बास से दूसरा नहीं कराना पड़ेगा। नहीं कराना मैं यही पड़ेगा। तो अर्ज कर रहा हूँ This is the आपसे। blunder। ये जो ये कह रहे हैं, मैं यही कह रहा हूँ, जब मैं उसको अगर 5 ओवर 6 ओवर दूंगा तो मुझे पता है मैं उससे दूसरा ओवर नहीं करवा रहा, तो जब मुझे पता है कि मैं उससे दूसरा ओवर करा सकता हूँ तो मैं चौथा ट्राई लूंगा, क्योंकि 7 ओवर का मैच है। सही यानी आपने अब्बास मैं को इस छठा point ओवर से कह दिया रहा हूं। ये सोच के कि ये तो कराएगा ही एक ओवर, हाँ। आपने देखा ही नहीं कि ये हो सकता है बेस्ट बॉलर हो आज का जी। और एंड में आपने उसको एक ओवर अब यहाँ पे बात आ जाती है वही जो मैंने जहां से मैंने बात शुरू करी, आपने कंप्लीट नहीं होने दी, कि कॉन्फिडेंस की बात। एक जगह पे खड़े हुए हैं शाहीन, हारिस और नसीम, और दूसरी तरफ है अब्बास आफरीदी जो कि नया लड़का है। जो ब्लंडर हुआ बेसिकली वो ये नहीं कि उसने वो सोचा हुआ था मैंने इससे एक ओवर कराना है, ब्लंडर अकॉर्डिंग टू मी ब्लंडर उसने किया जहां उसने 5वां ओवर हारिस रऊफ को दिया, चौथा उसने शाहीन को दे दिया दोबारा, दैट वाज फाइन, मगर उसको ऑप्शन अपना खुला रखना था कि नसीम, एग्जैक्टली हारिस या अब्बास, इन 3 में से 2 ओवर कौन करेगा, तो मुझे उसके लिए 5वां ओवर अब्बास आफरीदी को देना चाहिए। जान आप जो बात कर रहे हो ना, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ। हारिस ने कितने रन दिए? 2 रन पहले, 2 दो या रन। तीन शाहीन ने रन। कितने दिए? शाहीन ने अच्छे खासे पहले रन ओवर दिए। में 16 रन दिए। 16 रन। तो कंफर्म हो गया हारिस को दूसरा ओवर मिलेगा। मैं सही है। कीपिंग बैटिंग कैप्टन हूं, तो मेरे कंफर्म दिमाग में आ गया कि मैं हारिस को दूसरा ओवर दूंगा। सही हो गया। कौन सा दूंगा ये नहीं पता। यहाँ तक सही है। 3 ओवर में करा चूंगा, मेरे पास चौथा बॉलर मैंने यूज करना है। सही है। तो मैं उसको ये टेस्ट करूंगा कि अगर इसकी बॉलिंग सही हो जाती है तो आई कैन यूटिलाइज हिम ऑल्सो। जब उसको एक देना ही देना है तो मैं चौथा दूंगा। मगर शाहीन भी तो है ना यार। साइन देखो पहली फिर वही बात बात सुनो, कर आप रहा देखो हूं। पहली बात शाहीन सुनो। 16 ओवर दे चुका है, हारिस वो दे चुका है। मैंने चेक करना है, नसीम को नहीं दे रहा मैं दूसरा ओवर, अपने माइंड में बता रहा हूं मैं कि नसीम को नहीं दे रहा मैं, शाहीन को मैंने ओवर चेक करूंगा, हारिस को तो कंफर्म हो गया। अब मैंने दूसरा बॉलर देना है, किसको दूसरा देना है? देखो माज भाई, जो ये आप कह रहा बोल हूं रहे मैं हो ना, आपसे। जो आप बोल रहे हो ना, यार, ये यहाँ की भी कॉल होती है नहीं, वैसे। जो आप बोल रहे हो ना ये ज्यादा होता है टेस्ट क्रिकेट में और थोड़ा बहुत कभी कभार होता है ओडीआई क्रिकेट में, लेकिन T20 क्रिकेट में ये कभी भी नहीं होता। ठीक है, मतलब आपको विकेट चाहिए, आ जाओ मेरा मेन बॉलर आ जाएगा। सही है। सही है। जब T20 क्रिकेट है ना, तो जब तक आपने सबसे बॉलिंग नहीं करवा ली, आपने डिसाइड कैसे कर लिया कि ये मेरा आज का बेस्ट बॉलर है? एग्जैक्टली। नाम आप भूल जाओगे T20 क्रिकेट में कौन बड़ा नाम है, क्योंकि हम आ रहे हैं सब मारने के लिए। सही। और T20 भी नहीं है, 7 ओवर का मैच 7 है। ओवर का मैच है और रिस्पेक्ट तो वैसी बची नहीं है बॉलर हाँ। जो आ रहा है स्लॉग कर रहा है। सही। तो उसमें मैं वही कह रहा हूँ, उसमें आप टू अर्ली टू डिसाइड किया इस वक्त इसको ओवर देना लाजमी है। अब मेरे पास 5 ओवर का ऑप्शन है, मैं सबको टेस्ट कर लूंगा और फिर जाऊंगा ना, 4 को तो एटलीस्ट टेस्ट करूं। अब उस क्या कर लिया उसने, शाहीन और नसीम से ओवर करवा के 3 चौके तो रिजवान के ऊपर से गए, कौन रोकेगा उनको? वो मैक्सवेल जो मार रहा था वो बोल रहा था मैं तो 40 बनाऊंगा, लेकिन बैट बल्ले के बीच से मैं एक भी नहीं मारूंगा, लेकिन बनाऊंगा 40। बनाऊंगा 40, ऐसा ही था। मगर खैर 7 ओवर के मैच के ऊपर हम जज नहीं करेंगे, मगर बस मुझे मेरी जो अपनी पर्सनल डिसअपॉइंटमेंट है वो ये है। नहीं, क्यों नहीं जज कि- करेंगे, क्यों नहीं जज करेंगे यार भाई? क्योंकि होना Decide 7 आपको ओवर करना- हबड़ा तबड़ी यार, नहीं, बहुत हबड़ा हबड़ी तबड़ी। वही बता रहा हूं, पैनिक सिचुएशन तुम्हारी मैचेस में 2020 के पूरे मैचेस में 7 भी आई। ओवर के ये मैच मेरे समझ देखो में माल कि भाई, आप वहां कूल नजर वहां तुम यूज करते हुए थोड़ा सा लैक हुए, मगर वक्त के साथ सीखेगा। देखो सबको मालूम है ही इज गुड, देखो इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। ये नहीं कि एक मैच हार गए तो हमने जो है ना अपने तीनों के अंबार जो है ना निकाल के रिजवान पे कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हरगिज नहीं है। रिजवान इज अ वेरी गुड कैप्टन, समझदार भी है, सेंसिबल है, और इंशाल्लाह इस चीज से वो सीखेगा भी, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ। 7 ओवर T20 का कितना पोर्शन बनता है परसेंटेज में? 20 ओवर्स का 33%, 33.33%, मोर देन 33%, यानी आपके गेम का 1/3 ना, 1/3 हो गया। तो आपकी प्लानिंग का 1/3 आप क्यों नहीं जज कर सकते? इसमें आप ये नहीं कर सकते जो आप बन रहे हो ना शहनशाह, बहुत काइंड बादशाह, कि हम नहीं जज नहीं कर सकते हम, तो आप जज कर सकते हैं। किसी प्लेयर को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते इस मैच की बेस पे कि यार ये बेकार प्लेयर है, ठीक है, आप किसी प्लेयर को राइट ऑफ नहीं करते, लेकिन आप जज कर सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि यार ये पूरी टीम जो है ना, इसकी मेक ही ऐसी नहीं है कि ये T20 क्रिकेट का शॉर्ट एंड वर्जन, जब बारिश हो गई 10 ओवर हो जाए, 8 ओवर हो जाए, 9 ओवर हो जाए, ये खेल सके। यार पूरे स्क्वाड में मुझे तो आज कोई बैट्समैन नहीं नजर आ रहा था जो
जो है वो द ग्रेट द लेजेंड चाचा इफ्तिखार की तरह छक्के मार सकता हो। बात ये है हुनैन भाई, इन्होंने कमेंट नहीं करना ना, ये पाकिस्तान की तबसरा है। रिजवान को अभी हम कुछ नहीं कह सकते, साथ हम क्या कहें, गलती तो बताते नहीं है। यार सब बता दिया ब्लंडर तुम्हें कि उसका सबसे बड़ा ब्लंडर और क्या था आज के उससे दिन बड़ा में। मैं blunder- कुछ कह नहीं रहा, अच्छा, रिजवान भाई मेरे को डर लग रहा है। यार देखो अच्छा, अजीब पहले बात है। bowling कर देखो ली ये आपने? पागल, एक सेकंड, ये अजीब जो है ना अहमकाना बात है कि एक मैच आप हारे लान तान शुरू कर दो, एक मैच आप जीते वाह शुरू कर लान-तान दो। किया वाह तो उसने की नहीं है, तो वो तो लान तान कर सकता है। लान तान भी नहीं कर रहा मैं लान तान नहीं कर रहा, मैं जब वावा कर रहा हूँ तो भी उसकी लिमिट में रहे। ये रिजवान तुम तो बस रिजवान वही ये वो कर रहा है, वाह 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 वाह, बुरा कुछ नहीं बोलना। हाँ। ये वो कर रहा है। क्या बात करो यार, मैंने आपको पॉइंट करा दिया। मुंतहा कहता है कि बहुत लेट लाइव आते हो, मैच की लाइव आया करो स्पोर्ट्स जारी की तरह, वाह भाई स्पोर्ट्स वाह। यार ये कौन है? ताकि वो तुम्हें हम भी जानते हैं। बीच में तुम आके बातें करो ना, ताकि जो तुम्हें उस वक्त बातें इस वक्त अब यार बात देखो करते हैं। असल में सिदरतुल मुंतहा जो आप फरमा रही हैं या फरमा रहे अबे हैं, फरमा रहा है ये, फरमा रहा है, नहीं अच्छा। बताया था उस दिन, इसका मतलब बताया था। अच्छा सिदरतुल मुंतहा जो तुम कह रहे हो मेरी जान, वो असल में वर्किंग डे है ना, तो वर्किंग डे में हमारे अपने अपने भी काम है, तो वहाँ होते तो फिर हम रात में आके यार दोस्त पर बैठते हैं और फिर शो करते हैं। कुछ जब बड़ा है ना इवेंट होता है तो उसके लिए स्पेशल फिर हम जो है ना अपना ऑर्गेनाइज करते हैं, मगर वीक डे के अंदर वर्किंग डे में बड़ा मुश्किल होता है। ये एमएसडी फैन क्या कह रहे हैं? हाँ, ऐसे माज ओडीआई में क्यों नहीं बोला कि ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स 80% खुद शॉट अटेम्प्ट पे आउट हुए, आज एच पे रन, ये क्या बात हुई? यार देखो धोनी के फैन, लड़के 7 ओवर का मैच था यार, अब कोई मैच हुआ तुम खुद बताओ। बस जो आ रहा था वो अंधी बस चल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया लकी रहा, तुम खुद बताओ कि क्या उनको 20 रन नहीं मिले एजेस के ऊपर। हमारे बॉलर्स इतने खतरनाक आतंकवादी फास्ट बॉलर हैं कि वो हल्का सा भी कोई कतरी लगती है ना तो वो जाती है पीछे चौके के ऊपर बॉल। तूने वर्ड गलत यूज किया है, तुम्हें वैसे ही पता आजकल लोग बदनाम कर रहे हैं, मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आ नहीं रहे। अच्छा भाई, आई टेक माय वर्ड्स बैक। हमारे जो मासूम से जो बॉलर्स हैं, जो है ना कभी कभी खूंखार हो जाते हैं फास्ट बॉलर्स हमारे। नैन भाई आप बताओ, बैटिंग पे आ जाओ जरा। बैटिंग में आप बैटिंग व्हाट पे डिड यू देखो, मिस? सबसे बड़ा ब्लंडर तो किया बैटिंग में। बॉलिंग जब आपने बॉलिंग की ये सोच के कि यार 50-60 रन पे रोक लेंगे और फिर चेस कर लेंगे। जब 94 बन गए, यानी ये आपको चाहिए मोर देन 14 ऑलमोस्ट रन पर ओवर। सही है। ठीक है, तो आप भेज रहे हो साहिबजादा, फरहान, रिजवान और बाबर, यानी ये आपका ऑर्डर है कि ये 14 रन पर ओवर ये लोग रन बनाएंगे और स्टार्ट से। तो जैसा उन्होंने खेला ऐसा लगा कि पहले टेल एंडर आए और बाद में जो बैटिंग हुई ऐसा लगा कि भाई ये आए बैट्समैन, जो सिंपल सी बात है। ठीक है, अब्बास आफरीदी, शाहीन शाह अफरीदी, उन्होंने जो बैटिंग की है, और जो साहिबजादा फरहान है उसको तो उन्होंने चलो सही वजह चांस दे रहे थे ना वो कि चलो तुम खेल लो। उसके साथ आना चाहिए था हसीबुल्ला, जो सिंपल सी बात है, जो लेफ्ट हैंड जो बैट्समैन जो है ना जिसको इन्होंने 5-6 नंबर पे भेजा, वो आना चाहिए था। मैं वही कह रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा ब्लंडर था। जब batting आपके सामने आया 7 ओवर का मैच है और आपने उठाई अपनी टीम स्क्वाड उठाया अपने, तो आपके यहाँ क्या है, मैं किसको ओपन भेजूंगा, ये सवाल है आपसे। मेरे साहिबजादा फरहान, साहिबजादा हसीबुल्ला, वन डाउन किसको भेजूंगा? वन डाउन किसको भेजूंगा? वन डाउन में फिर आएगा रिजवान, उस्मान नहीं, वन डाउन में फिर आएगा रिजवान, क्योंकि वो तो फिर नीचे तो बिल्कुल ही यूजलेस हो जाएगा। फिर आएगा उस्मान। नहीं, नीचे यूजलेस तो तुम, हाँ सॉरी, नहीं सॉरी, 7 ओवर मैच है, मैं फिर वो 20 ओवर सोच रहा हूँ। वन डाउन में भेजूंगा उस्मान को। हाँ, अभी भी गलत है उस्मान खान। ना, अभी भी गलत हो। आप बता दो। इरफान खान आएगा यार। इरफान खान का क्या आप कुछ देखा ही नहीं है तो कैसे बोलोगे? तो यही तो आपने हसीबुल्ला खान का क्या देखा है भाई? देखा है ना भाई, उसको पीएसएल में हिटिंग करते हुए देखा है। क्या हो गया T20 क्रिकेट में? को आपने नहीं देखा? नहीं ना, टूर्नामेंट में डोमेस्टिक के टूर्नामेंट में देखा है, और लेकिन PSL कोई फर्क है इतनी ना। हार्ड हिटिंग करते हुए नहीं देखा मैं भाई। ये वो तो कह मैच रहा हूँ, चलाने वाला ये प्लेयर जो है इन्होंने यार। इफ्तिखार की मजाक में बात की ना, मैं इफ्तिखार नहीं, मैं मैच देख के मुझे शाहिद आफरीदी आप कहोगे कि आपको पता है यार मुझे अब तेज खेलना है, तो मेरे पास कुछ समझ ही नहीं है। मैं तो उस्मान खान पे जा रहा था, मैंने नसीबुल्ला को भी नहीं देखा। मेरे वहां उस्मान खान है, साहिबजादा फरहान और उस्मान खान। बाबर आजम तो मुझे बेचना चाहिए था 11वें नंबर पे। बाबर आजम का तो आज डे ही नहीं था। उनको तो भाई रोक लेना चाहिए था ना भाई, ऐसे मैचेस के लिए। देखो पाकिस्तान जब T20 क्रिकेट अच्छी खेलता था ना, उस वक्त ऑस्ट्रेलिया ने T20 क्रिकेट को एक्सेप्ट ही नहीं किया था। हाँ सही है, ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो 2016-17 के बाद जाके T20 क्रिकेट सही समझना शुरू की। फिर जाके जब वो 2021 में वर्ल्ड कप जीते, 2016 के बाद 2021 में वर्ल्ड कप आया ना, उन्होंने उस टाइम पे जाके तैयारी की और वो उस टाइम पे वो जो है वो वर्ल्ड कप जीते। आप इस टाइम पे अभी तक वही T20 क्रिकेट खेल रहे हो जो जहाँ से स्टार्ट हुई थी।
अब वो T20 क्रिकेट बिल्कुल चेंज हो चुकी है। आपने सारा ध्यान 4 साल सिर्फ T20 क्रिकेट पे दिया और फिर उन्हीं T20 क्रिकेट पे आपने स्टार्स बनाए जिन्होंने कभी कभार इक्का दुक्का कोई इनकॉन्सिक्वेंशियल मैच जिता दिया आपको। उसके बाद आपने उन प्लेयर्स को ODI वर्ल्ड कप भी खिलवा दिए, लेकिन जहाँ से उनकी बेस थी T20 क्रिकेट वो नहीं खिला रहे आप उनको, जहाँ से आपने उनको स्टार बनाया था। तो माज ने इफ्तिखार का नाम सही लिया, क्यों भाई कुछ तो वो हिटिंग तो वो भी कर लेता है। और T20 क्रिकेट का और इस तरह के मैचेस के लिए होता है जहाँ 7, 8, 10 ओवर हो उसके पास। फखर जमान को भूल गए आप। फखर जमान तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लिमिटेड ओवर्स प्लेयर है ना यार, वो तो आ नहीं सकता था ना, वो तो लाना चाहते थे। पता ये चला है कि रिजवान बैकडोर बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहा है फखर को लाने के लिए, और इंशाल्लाह वो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ में आ जाएगा। मिर्ची को मेरा सलाम हो। मिर्ची सेठ कैसे हैं आप, किधर हैं आप, मुझे व्हाट्सएप करें आप। सही है हुनैन भाई। तो अब आपने उतारा उस्मान खान को, आपने उतारा, ये 3 हो गया। चौथे वो तो किसको उतार रहे हो आप? रिजवान को? चौथे पे नहीं, आपका जब 7 ओवर का मैच है तो फिर तो आप चौथे पे ये इरफान खान, न्याजी, सलमान अली आगा, इन लोगों को सलमान अली आगा भी नहीं, इन लोगों को भेजोगे ना। सलमान अली बाबर रिजवान नीचे आ जाएंगे ना, उनका काम ही खत्म हो गया ना। रिजवान का तो देखो पता है कि एक साइड पे ही मारना है उसने। और बाबर को जब आप भेजोगे तो बाबर को क्या बोल के भेजोगे? बाबर को ये खुद समझ होनी चाहिए। मेरे हिसाब से बाबर को ये क्यों नहीं समझ में आ रहा कि भाई तू छक्के नहीं मार। मैक्सवेल ने नसीम को 4 चौके मारे, छक्का नहीं मारा। अच्छा चलो दूसरे पे दिया नसीम ने, मैक्सवेल ने नसीम को 4 चौके मार के 17 रन बनाए। तो बाबर आजम तो चौके मार सकता है ना यार। हाँ, और वो छक्के मारने पे जा रहा है, बिल्कुल सही नोट किया आपने। जो वो 3 आउट हो गए फिर भी वो छक्का मारने पे ही जा रहा है। और क्या किया, व्हाई नॉट चौका भी तो भाई एक ही होने। जो तुम्हारी एक्सपर्टीज है वो तो करो। छक्का मारना दूसरा आके मार लेगा, तुम चौके मार मार के कोई स्टैंड तो दो, लेकिन कुछ भी नहीं किया। सही बात है भाई। साइम जो है वो स्क्वाड में है नहीं, इसलिए उसको नहीं खिलाया। और बाकी तुम इस्तगफार ना पढ़ो बाबर के ऊपर, क्योंकि आज का मैच वो सिचुएशन नहीं थी उसके लिए। नहीं भूलना चाहिए हमें कि ना T20 के अंदर कितने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। मगर आज के फॉर्मेट आज का जो जिस तरह का फॉर्मेट बन गया था 7 ओवर के मैच का, तो लिटरली ना जब हम अपनी टीम देख रहे थे तो मुझे भी नहीं पता था, समझ आ रहा था कि ये ऊपर से कौन हार्ड हिटर जाके जो है ना वो रन करेगा। तो अभी टीम हमारी आप यूँ कह लो कि इन प्रोसेस है बनने के। आप देखोगे कि इरफान खान क्या कर सकता है, आप देखोगे कि हसीबुल्ला खान क्या कर सकता है। तो अभी हमारी टीम T20 की दोबारा स्टैब्लिश हो रही है और उसको बनने में ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा। और ऑस्ट्रेलिया का अपर हैंड रहेगा जैसे नज़र आ रहा है, क्योंकि उनकी टीम बहुत ही खतरनाक नज़र आ रही है। और लेट्स सी, अगर पाकिस्तान एक T20 भी जीत गया तो दैट विल बी अचीवमेंट। अगर UAE का फ्रॉड प्लेयर उस्मान खान पाकिस्तान से खेल सकता है तो अब्दुल समद क्यों सिर्फ इमर्जिंग खेलने का गुनाह है उसके पे? अब्दुल समद वही उसी को कह रहा है, मारकोड़ वाला अब्दुल समद यार। एक्चुअली उसको इमर्जिंग में जब चांस मिला तो वहाँ थोड़ा उसने वो जो मैं भी बड़ी उम्मीद कर रहा था वो परफॉर्म करेगा, वहाँ लड़के से हुआ नहीं कुछ। पहले मैच के बाद वो उसने अपनी जगह जो है ना वो उसने खुया कि वो वहाँ परफॉर्म कर देता ना तो नजरों में आया था। क्योंकि इस वक्त चल रही है बड़ी उछला जुछली काटम कूटी चल रही है। हसीबुल्ला ने कौन सा नजरों में कहा कि कैसे आ गया? हसीबुल्ला इज अ प्रूवन परफॉर्मर इन PSL एंड तो उसको जब समद को खिलाया नहीं तो कैसे प्रूवन परफॉर्मर हो जाएगा? तो समद तो खेला ना, इमर्जिंग में उसको चांस दिया ना, वहाँ पे गया था वो खेलने। भाई देखो माज भाई, आपने इफ्तिखार को नहीं लिया, नहीं लिया। आप खिला के थक गए मेन मैचेस में। उसने बिल्कुल थक गए। आपने इरफान खान न्याजी को लिया, ठीक है, बिल्कुल सही है। यानी आप नया प्लेयर लेने के लिए राजी हो? बिल्कुल राजी हो। तो आप अब्दुल समद को भी ट्राई कर सकते थे, क्योंकि आपका नंबर 5-6 कोई भी सेटल्ड नहीं है। आ जाएगा हुनैन, वो देखो टैलेंट वो आएगा। देखो माज भाई बात समझो मेरी, टैलेंट को आप इस तरह क्यों देख रहे हो कि आप परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ कि यार कुछ करेगा तो ये क्यों नहीं देख रहे कि यार इसमें टैलेंट, इसमें है पोटेंशियल है लड़के में। जिस तरह आप इरफान खान न्याजी को लाए हो, जिस तरह आप हसीबुल्ला को लाए हो, ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल लाए हो ना। बहुत अच्छा नाम लिया तुमने अब्दुल समद मारकोल टीम में। जो पहला मैच था उसमें तो बहुत अच्छे 50 किए थे 25 बॉल पे उसने। और आप माज अब आप इस टीम को इमेजिन करो जरा, साइम अयूब, फखर जमान और अब्दुल समद इसका पार्ट हो, ये 3 बंदे इस टीम का पार्ट हो, तो आपकी T20 टीम की बैटिंग चेंज हो जाएगी। अब यार वही बात है, फिर तुम लोग कहते हो कि मैं जो ना वो डिफेंड कर रहा हूँ साइम एज अ बॉलर एज वेल। हाँ साइम तो बॉलिंग में तो मैं तो बहुत ज्यादा उसे कहता हूँ कि हैंडी है वो। बात होती है तुम्हारी उससे? हाँ, मैं लड़के से बात होती रहती है। बात ये है कि मैं यहाँ पे अगर इस बात का जवाब दूंगा जो भी आपने करी, तो फिर बात वही आ जाएगी कि यार मैं डिफेंड कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। आप एक सीरीज़ में कितने नए चेहरे ट्राई कर सकते हो, और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ है कितने नए लड़के खिला सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप चलने दो, होने दो। मेरा ख्याल है जो टीम हम लेके गए हैं
काफ़ी हद तक नए लड़कों को उसके अंदर, आप ये नहीं, इसके अंदर 6 नए लड़के खेल रहे होने, एक ऑस्ट्रेलिया के टूर पे स्क्वाड के अंदर 6 नए लड़कों का होना बहुत बड़ी बात है। तो आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक, और आगे भी हमें मिलेगा। जो तुम बात करो ना कि अब्दुल समद को भी खिला लेते, अगर अब्दुल समद को भी खिला लेते तो फिर तुम उसको भी खिला लेते उसको, तो यानी कि तुम पूरा नया स्क्वाड ले आते। नहीं, अब हसीबुल्ला को ना खिलाते। मैं खैर तुम लोग वही बात है। एक सवाल बड़ा अच्छा है, उसको नहीं था मुझे। पाकिस्तान T20 बैटर फखर को नहीं खिला रहा, मकसद उसको है, और वो कह रहा है बाबर और रिजवान जो है T20 डिजर्व नहीं करते फॉर्मेट में। तो जरा जवाब दो उनको। कोहली को खिला रहे हैं लोग अभी तक, और बाबर को कहते तुम रगड़ लो 16-16 साल अपने चले हुए कारतूसों को, हैं किसी तरीके से इनको ट्रॉफी जितवा दें हम, इनके ऊपर टैग लग जाए ट्रॉफी का। और जो हमारे लड़के जिनका कैरियर अभी शुरू हुआ है, इनका फॉर्मेट नहीं है। तुम्हें कोई और टैलेंट नजर आ रहा है कि जिनका फॉर्मेट है? 152 फॉर 0 की मार तुम्हें बाबर रिजवान ने दी है। उसके अलावा 200 रन के 200+ रन चेजेस जो किए हैं वो बाबर रिजवान ने किए हैं। 10-10 विकेट से एक नहीं 3-3 मैच बाबर रिजवान ने हमें जिताए, और तुम कह रहे हो कि बाबर और रिजवान को बिठा दो। भाई इंडिया के पास था ऐसा टैलेंट जो अभी आपको नजर आ रहा है कि इन दो के बैठते 297 इंडिया ने करा। वो क्यों किया? क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा उस टीम का पार्ट नहीं थे। तुम्हारे पास वो टैलेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और विराट कोहली और रोहित शर्मा 16-16 साल 17-17 साल T20 क्रिकेट में गुजार चुके हैं। बाबर आजम रिजवान को 6-6 7-7 साल हुए T20 खेलते हुए। तो जरा अकल फहम और शऊर की बात करो। पॉइंट समझो ना कि यार अभी तुम्हारे सामने आ गया ना, बाबर आजम अगर टीम में ना होता, और मैं फॉर एग्जांपल अब्दुल समद या इफ्तिखार ऐसा कोई टीम में होता इस वक्त 7 ओवर के मैच में, तो सही नहीं होता क्या? तुम्हें साल में कितने तुम 7 ओवर के मैच खेलते हो? तो 20 ओवर में भी नहीं काम आ रहा ना वो। अच्छा, तेज खेलना है ना यार। तुम खुद अभी कह रहे हो ऑस्ट्रेलिया का टीम देख के तुम कह रहे हो कि यार समझ में आता, ऑस्ट्रेलिया का कौन सा प्लेयर तुम मैच करोगे बाबर आजम से एज एन प्लेइंग स्टाइल से, जो अभी इस प्लेइंग 11 के अंदर हो? फिलहाल तो सारे हड़बड़ी हैं। हड़ाउड़ी नहीं, गेम तेज है ना यार। भाई तुम हम जब कोहली T20 क्रिकेट की ही बात कर रहे थे ना, जब हमने एक बात की थी 3-4-5 महीने पहले, अगला मैच अभी कि होना हम है। पाकिस्तानी टीम जो है ना वो बाबर विराट करती रहती है, और ऑस्ट्रेलिया ने स्टीव स्मिथ को निकाल दिया। हाँ। तो आपको कोई भी इस लाइनअप में प्रॉपर बैट्समैन नहीं मिला ऑस्ट्रेलिया के। अगर आप आज के मैच पे देख के ये बोल रहे हैं कि बाबर रिजवान नहीं होने चाहिए, नहीं डिजर्व करते, तो वो गलत है। क्योंकि ये जो है ना आज का गेम बैट्समैन का तो था ही नहीं, स्लॉगर्स का गेम था। तो T20 क्रिकेट में फिर भी आपको जो है ऑस्ट्रेलिया में खास तौर पे बैट्समैन की जरूरत पड़ती है, 1-2 प्रॉपर बैट्समैन होने चाहिए। ये समझो हांगकांग सुपर सिक्स जो अभी खत्म हुआ है ना, वो ऑस्ट्रेलिया में हो गया आज। अगर इन जनरल उसकी राय है तो वो राय बिल्कुल सही भी है, क्योंकि आजकल की T20 क्रिकेट में 150 की स्ट्राइक रेट होनी चाहिए मिनिमम हर बैट्समैन की, अगर वो टॉप 6 में बैटिंग कर रहा है। और बाबर और रिजवान की 128-130, तो एटलीस्ट वो 150 नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी वो जितना भी तेज खेलें उनकी करियर एवरेज है ना 128, तो वो ऊपर होते होते भी टाइम लगेगा। तो एटलीस्ट वो 140 तक तो उनको लानी होगी अगर उन्होंने T20 क्रिकेट मजीद खेलनी है पाकिस्तान के लिए। ये उनके लिए चैलेंज चेंज करना है, उनको पता है। माज भाई चाहे डिफेंड करें, लेकिन उनको पता है यार ये एक मुझे बहुत एतराज है जो ये बात कर रहे हैं ना। हाँ, तुम उस लेवल पे पहुंचो नहीं। हाँ, ये बहुत अहमकाना, मतलब ये वो बात हो गई है कि आप सारे के सारे वो घुसा दो टीम के अंदर जो रमीज राजा। फिर रैम्बो की बात को सही कह दो, मुझे वो लड़के चाहिए जो आड़ा शॉट मारे, जो टेढ़ा शॉट मारे, जिनको क्रिकेट का पता नहीं हो, बस उल्टे सीधे शॉट्स मारे और रन करें। अजीब सी बात है यार, अगर आप इस बात को जो है ना वो लेके बाबर और रिजवान के लिए अगर आप ये बात कर रहे हो तो। रैम्बो ने ये बात की थी 16 साल के बच्चों के लिए। तो वहीं से टैलेंट आएगा ना, तो वहां पे आप उनको प्रॉपर क्रिकेट सिखाओगे। तो हुनैन भाई आप मुझे ये बता देना यार कि आपके पास पीछे कौन सा टैलेंट आपने अभी ऐसा देख लिया जो आप कह रहे हो कि इनको खिला दो प्लेइंग 11। बताए तो आपको 3 नाम, फखर जमान, साइम अयूब और अब्दुल समद। आप 3 किसको 3 ये हो गए और आगे चलो। भाई आपने बाबर को बाहर कर दिया ना। चलो ना, मुझे एक बात बता, सब छोड़। आप बाबर को निकालने के लिए तैयार हो, हम और नाम बताते हैं आपको। कोई सर पैर नहीं बोला नहीं, आप मुझे पता नहीं कौन सी लॉजिक से मैं साइंस से बात कर रहे हैं। टीम में इन कर रहा हूं और मैं बाबर को बाहर करता हूं, इसमें गलती होगी मेरी। यानी कि हसीबुल्लाह, इरफान खान। अभी मैं बाबर और रिजवान फखर की बात, अभी बाबर और फखर प्लेइंग 11 बनाओ। एक लड़का नहीं खेलता मेरे भाई, टीम में 11 लड़के खेलते हैं टीम के अंदर। सवाल तो समझो, जहां फखर को जब ऐसी स्विंग विकेट मिलेगी तो यही कह रहे होंगे अबे इससे तो बैटिंग ही नहीं होती, ये तो बस टैग लगा हुआ है, बड़े मैच का प्लेयर है। जहां हिल रहा होगा बॉल वो बाबर ही रन करके देगा तुम्हें। ये तो तुम्हारी बात जहालत है। मैं प्लेइंग स्टाइल की बात कर रहा हूं, मैं प्लेइंग स्टाइल की बात कर रहा हूं। मुझे जिस तरह का प्लेयर T20 में चाहिए मैं ये बता रहा हूं, तो मैं उस तरह वर्क करूंगा ना। अभी आपसे मैंने सवाल पूछा, ऑस्ट्रेलिया की टीम में एक भी प्लेयर है बाबर के स्टाइल की तरह? प्लेइंग स्टाइल की बात कर रहा हूं, प्लेइंग स्टाइल जिससे आपको ऑब्जेक्शन, आपको कोहली से ऑब्जेक्शन थी ना। क्या ऑब्जेक्शन है कोहली से आपको?
कोहली 17 साल खेल गया था और अचीव कुछ नहीं करा था। T20 में खिलाने से क्या ऑब्जेक्शन है आपको कि भाई बुढ़ा हो गया है, उसको तेज नहीं खेलता, टैप करके सिंगल ले रहा है, खड़ा हो जाता है, सही है। जो ऑब्जेक्शन आपको कोहली से स्लो इनिंग्स खेलता है, सिंपल वही फर्क है। वी डोंट, हमें बाबर से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है भाई, हम उतना ही चाहते हैं बाबर को जितना तुम चाहते हो, मगर आप बात ही गलत कर रहे हम हैं ना। ऑब्जेक्शन है हमें प्लेइंग स्टाइल से, हमें इस वक्त प्लेइंग स्टाइल डिफरेंट चाहिए एज कम्पेयर टू जो बाबर खेल रहा है। मतलब सारे आपको छक्के मारने वाले player नहीं, हैं। 130 बहुत जाए लोग जरा। मास भाई 130 से 140 स्ट्राइक रेट में आप सारे छक्के नहीं मारोगे, आप डॉट बॉल्स कम खेलोगे, आप जो है वो चौके ज्यादा मारोगे, भाई, तभी वो talent आप अभी बोला मैंने कहा बाबर चौक, बाबर टैलेंट नजर आए। बाबर चौके मार सकता था, बाबर चौके मार सकता था, छक्के में क्यों अच्छा गया? मास पता है क्या बोल रहा है, बाबर जो खेल रहा है बिल्कुल सही खेल रहा है, इंप्रूवमेंट की कोई गुंजाइश ही नहीं है, मास ये बोल रहा है। हाँ। मास का कहने का मतलब ये है, तो यही मान लो। ये भाई तो बात मैंने उसको कहा कि भाई आप कि अगर जनरल बात है ये, तो वो बात सही है, क्योंकि 150 की स्ट्राइक रेट होनी चाहिए और बाबर को अपनी स्ट्राइक रेट उसको पता है बढ़ानी है। दोनों की 130 है, 128 130 है, उनको 140 लानी ही पड़ेगी अगर उन्होंने आप और पिछले खेलना है। 3-4 साल का रिकॉर्ड उठाएंगे तो आपको पता चलेगा ये स्ट्राइक रेट 120 122 पे नहीं खड़ा हुआ, ये स्ट्राइक रेट 140 पे ही है। अगर आप पिछले 3 साल का रिकॉर्ड निकालोगे, बाबर भी इंप्रूवमेंट लेकर आया, रिजवान भी जब क्रिटिसिज्म तो बहुत भाई ज्यादा होने अभी लगा। 150 से खेलेंगे तो करियर स्ट्राइक रेट 140 से जाएगी ना, मैं ये समझा रहा हूँ। भाई मैं तो ये कह रहा हूँ जब ये दूसरी टीम की बात करते हैं, इंडिया के लिए बात करते हैं, तिलक वर्मा और पता नहीं शौन शर्मा और ये वो अभिषेक शर्मा। कोहली नहीं होना चाहिए फॉर अ स्पेसिफिक रीजन, किया मैं वो तो स्लो खेलता है। जिस रीजन से कोहली ने फाइनल में इनिंग्स दिस इज खेली नॉट ना, द ओनली रीजन, क्यों- उसके जो पीछे प्लेयर खड़े हुए हैं वो उससे बेहतर खेलने वाले हैं। मेरा फैसल तुमसे भाई- सवाल ये है कि बाबर से बेहतर फखर, खेलने वाले फखर, कौन है? फखर। फखर एक खेलेगा 11 की जगह तो पे मैं क्या? एक ही तो बाहर कर रहा हूँ, मैं 100 थोड़ी बाहर कर रहा हूँ। तो बाकी प्लेयर्स कहाँ हैं? फैसल भाई मैंने- तो बाकी उससे बेहतर है बाबर मैं से। आपसे कह रहा हूँ एक प्लेयर बाहर आप करके मुझे इस बात का जवाब मैंने वही दें बोल रहा कि हूँ। बाबर से बेहतर है बाकी प्लेयर्स। नहीं मैंने कब कहा? तो खत्म हो गई ना बात, मैंने आप कहा- फजूल सवाल कर रहे हैं। मैंने कहा प्ले बाबर को जब बिठा के मैं फखर को खिलाता हूँ तो मेरे 11 अबे प्लेयर हो भाई गए। क्यों, कौन अंधा बिठाएगा बाबर को? देखें। आप बिठाओगे इरफान खान को, आप बिठाओगे सलमान अली आगा को, आप बिठाओगे दूसरे प्लेयर को, क्यों? बाबर को आप क्यों बिठाओगे? बाबर से आप कैसे रिप्लेस कर बाबर सकते कौन हो? सी पोजीशन पे खेलता है? भाई बाबर ओपन भी करता है, वन डाउन भी खेलता मैं है। फखर कौन सी पोजीशन पे खिलाऊंगा? फखर तो T20 में चाहते हैं, तुम्हें चौथे पता है नंबर ना पे खेल वैसे- रहा तुम्हें है। पता है ना वैसे बाबर की एज बढ़ रही है, उसने बूढ़ा भी होना है, 40 का भी होगा। ऐसा नहीं हो कि तुम फिर नाराज हो जाओ, दुआ करो अल्लाह मियां से, अल्लाह इसको आप बूढ़ा क्यों कर सकते हो? ये तो खेलता रहेगा पाकिस्तान के लिए। यार कैसी बातें कर रहा है तू? बिला वजह की बहस करा लो, फखर अच्छा, की मेरे जगह पास- बाबर को खिला। अबे भाई इंडिया की जो मैं एग्जांपल देता था उसकी लॉजिक थी, उसका रीजन था कि वहां पे एक बंच है पूरा प्लेयर्स चुप का कर बे। जो विराट कोहली और रोहित शर्मा से बेहतर खेलता था। T20 अपना सवाल में ला दो- रहे हैं, बेवकूफ बनेगा कि T- फखर और बाबर, फखर और मैं बाबर। ये नहीं कह, वही तुम सुनते नहीं हो ना, तुम्हारा दिमाग है छोटा, तुम छोटी बात समझते हो। हम जो तुम्हें दिखाने तुम विजन समझ नहीं नहीं, मैं जो तुम्हें दिखा रहा हूं तुम वो देखो। नहीं। तुम बात कर रहे हो तुम कोहली कि फखर की जगह बाबर। मैं ये नहीं कह रहा, तुम कोहली की रिप्लेसमेंट कहते हो, ये नहीं कहो कि पीछे क्या पड़ा हुआ है। तुम कहते हो क्यों- कोहली का प्लेइंग स्टाइल अकॉर्डिंग टू T20 गेम नहीं है। तुमने ये बोला फाइनल क्यों हारे, T20 फाइनल क्यों हारते हम, इंडिया फाइनल क्यों हारता, इंडिया फाइनल क्यों हारता? देखो आप एक ही बात देखो को जवाब पकड़ नहीं लो। देखो भाई देंगे। बात आप एक ही सुनो। बात को पकड़ देखो लो। बात सुनो, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ये वाला वर्ल्ड कप क्यों हारे? क्योंकि दोनों के पास एक भी प्लेयर नहीं था जो कि एंकर इनिंग्स खेल सके। उन्होंने कहा कि यार हम जो खेलते हैं ना फ्लैट विकेट्स पे, T20 क्रिकेट ज़्यादा होती है और जो है ना एंकर इनिंग्स की ज़रूरत है नहीं, आओ मार दाड़ करो। लेकिन जब वर्ल्ड कप हुआ न्यूयॉर्क में और फिर वेस्ट इंडीज़ में, एक जगह फास्ट विकेट, एक जगह लो बाउंसी विकेट्स, तो एंकर इनिंग्स की ज़रूरत पड़ी। उनके पास कोई रुक के खेलने वाला नहीं था, एक प्लेयर चाहिए था सिर्फ रुक के खेलने वाला, उन दोनों के पास नहीं था, वो हार गए, इंग्लैंड भी और ऑस्ट्रेलिया भी। ठीक है, इंडिया क्यों जीता? हर मैच में या रोहित शर्मा चला या ऋषभ पंत, हर मैच में दे आर गोल्ड डस्ट। ठीक है, अच्छा खेलते हैं, T20 स्टाइल में खेलते हैं। विराट कोहली हर मैच में आउट हो रहा है, फाइनल आया दोनों आउट हो गए, विद इन 2 ओवर्स आउट हो गए। कोहली को कुछ भी नहीं करना पड़ा, जो वो खेलता था एंकरिंग, जो 16 साल से उसकी मसल मेमोरी, उसने वही इनिंग्स खेली और इंडिया जीत गया। तो उसी रीजन के मुताबिक मैं कहता हूं कि बाबर को भी होना चाहिए पाकिस्तान की T20 टीम में। लेकिन कोहली ने उस इनिंग में 50 रन के बाद 28 रन बनाए, वो उसने बनाए 200 की स्ट्राइक रेट से। तो मैं वो बोलता हूं कि बाबर को उतना एक्सेलरेट करना चाहिए जो वो नहीं करता। तो T20 क्रिकेट में ये उसका माइलस्टोन है, ये उसको करना पड़ेगा अगर पाकिस्तान के लिए खेलनी है। आदित्य राज का मैसेज है, T20 में 2 बैट्समैन एंकरिंग इनिंग खेलेंगे तो रन्स कौन बनाएगा? 2 नहीं 1 बोला। नहीं वो रिजवान को भी कह रहा है, रिजवान को भी taunt कोहली कर रहा है। 10 में 10 करेगा तो मगर 10 में 40 भी कर लेता है। Yes, 10 yes. बाबर हैज द कैपेबिलिटी, कम ऑन मैन, बी करेजियस। नहीं 10 पे 40
बहुत कम की है, मतलब नॉर्मल कोहली की जो एवरेज है वो 10 पे 25 करने की है। नहीं, अब तुम उसको 10 से 50 लिख देते ना यार, लिखने में क्या जा रहा है, लिखने में किसी का थोड़ी कोई कुछ जा रहा है। 10 पे 40 तुम 10 पे 50 लिख देते। फैक्ट्स पे रहो, रियलिटी पे रहो कि वो जितना वो कर सकता है उतना लिखो। और बाबर को बुरा अभी लगता है मानो। बहुत टाइम है। जो तुम ये चीज कह रहे हो, जो हुनैन ने कहा, उससे बिल्कुल एग्री करूंगा मैं कि वो जो इनिंग एक्सेलरेट करते हैं आखिर में आके, वो करना होता है। और बाबर ने वो 1-2 जगह, मगर वो इतना हाईलाइट नहीं हुआ अभी, मगर आने वाले वक्त में तुम्हें नजर आएगा। बाबर, वही मैं इनको बता रहा था, पिछले 3 साल का अगर तुम रिकॉर्ड उठाओगे तो बाबर के स्ट्राइक रेट में इंप्रूवमेंट है, रिजवान के स्ट्राइक रेट में इंप्रूवमेंट है। और उन्होंने अभी क्रिकेट इतनी नहीं खेली भाई। हाँ, तो जितनी आदित्य राज रोहित 8 शर्मा में और 28 किए ना खेली। उसने, तुमने उसमें 2 बॉलें खुद बढ़ा के 12 रन कर दिए, 10 में 40। खुद बता रहे हो 8 में 28। सही है, 16 साल के अंदर 8 में 28 एक दफा किया पाकिस्तान जो वर्ल्ड कप जीता था T20, कौन सी ईयर में ये जीता एक था? दफा तो किया होगा, वो तो उसने सीबी के लिए भी अभी रिसेंटली किया है, 10 पे 35-40 किया है। मैं एवरेज बात कर रहा हूँ, एवरेज उसकी एक्सलेरेशन रेट जो है ना अब हो गई है 10 बॉलों पे 25 रन। ये कह रहा हूँ मैं। T20 वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान जीता था, कौन सी ईयर में जीता था? 2009। पाकिस्तान 2009 कौन से प्लेयर से जीते थे? कौन से प्लेयर से जीते थे? शाहिद अफरीदी, शाहजेब हसन, कामरान अकमल, शाहिद अफरीदी, शोएब मलिक, फवाद आलम। सबका प्लेइंग स्टाइल उठा लो। एक ही था यूनुस खान एंकर इनिंग खेलने वाला। और यूनुस खान फाइनल में आया ही नहीं बैटिंग करने, आया ही नहीं। शोएब मलिक था। शोएब मलिक साथ बैटिंग, शोएब मलिक ने बैटिंग की थी ना। यूनुस खान नहीं आया बैटिंग करने, वो यूनुस खान नहीं, मगर जब मैच जीते हैं तो शोएब मलिक मलिक साथ और था ना। अफरीदी। यूनुस खान एंकरिंग इनिंग खेलता है ना आपका, और आपका शाहिद अफरीदी जिस तरह की इनिंग, तो आपका T20 आप उठाओ, जो T20 जीता है आगे उठा दे। लास्ट जो इंग्लैंड जीता था, हाँ, बटलर वगैरह। आदित्य राज क्या कह रहे हो? मैं सिर्फ 2016 कह रहा हूँ बाबर को खेलने, बाबर को ऑब्जेक्शन नहीं, बाबर को मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बाबर छक्का नहीं मार सकता, तो बाबर चौके मारे मगर एक्सिलरेट करे, स्लो इनिंग नहीं चलेगी T20, ये मकसद है मेरा आपसे। सही है भाई। आदित्य राज ने एंड में क्या लिखा है? 2016 लिखा है, 14 लिखा है? 2016 वर्ल्ड T20 सिंगल हैंड फाइनल। नहीं, 2016 का फाइनल खेला है वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड ने, जो उसने सिंगल हैंड फाइनल में पहुंचाया था वो था 2014 वाला, जो कोहली ने पहुंचाया था। आदित्य राज, तुम गलत हो गए यहाँ। चेक करो मेरे भाई, जिसमें check करो युवराज मेरे भाई। ने एंड में जो है बहुत स्लो इनिंग्स खेली अच्छा थी भाई, final आज के के बाद मैच लेके के गया बारे में और तो कुछ बचा नहीं है। संडे को मैच है अब। था। हाँ, और वो कहाँ है? संडे को सैटरडे को है? संडे को मेरा सिडनी में। सिडनी में नहीं, सिडनी में मैच है। तो जी अगला T20 सिडनी में कंफर्म बहुत आ रहा है। देखने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। तो आज का 7 ओवर का मैच, फिर आके बात वहीं पे सैटरडे मास टुमारो। बाद में आज आपने एक तस्वीर शेयर की थी, वो जो PCB और उसका डिस्कशन हो रहा है, वो क्या कोई लीक हुई है? यार क्रिक इन्फो ने लगाई है। इमेजिनरी डिस्कशन है, ओह, इमेजिनरी अजम्पशन, कैसा हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा। पीसीबी ये कह रहा होगा, एक मजाक उड़ रहा है। हाँ, नहीं। हाँ, फनी टेक है। मजाक नहीं उड़ा, PCB कह रहा है कि भाई तुम सब लोग सुन रहे हो BCCI क्या कर रहा है, मतलब आप लोग सुन नहीं रहे, सब एक साथ हो गए, वो ये कह रहा है। जिसकी लाठी उसी की भैंस। उसी की भैंस है भाई, जिसका पैसा सबसे बड़ा रुपया, पैसा बिछाएंगे और सबको खरीदते जाएंगे, यही चलेगा। और T20 हम चैंपियंस ट्रॉफी हम करा पाएंगे? मुश्किल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है। बस फाइनल अटल रहो, डटे रहो, बस फाइनल होना चाहिए। मैं तो हुनैन के इस पॉइंट पे हुनैन के साथ खड़ा हूं, क्योंकि तुम कर लो हाइब्रिड, फाइनल अगर होगा तो लाहौर ही होगा। यहाँ से पाकिस्तान को बैक ऑफ नहीं करना चाहिए। मगर बात ये है कि अभी तो सुनने में आ रहा है कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी साउथ अफ्रीका में हो जाए पूरी। हाँ, करो। वो तो hybrid नहीं, वो तो तब होगी जब पाकिस्तान कंप्लीटली बैक ऑफ करेगा, खेलेगा ही नहीं, ऐसे होगा। तो उसको आपको लगता है उनको फर्क पड़ेगा? उनको फर्क पड़ेगा ना, मैं आपको कल तो बताया, जब आपका डिफेंडिंग चैंपियन नहीं होगा तो उनको क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? आप तुम जितना भी कहते हो नहीं हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? अबे भाई, हम हैं चैंपियंस, इंडिया को मारा है, बुरी तरीके से हराया है, ऐसा हराया है कि फाइनल में ऐसी हार की तारीफ नहीं मिलती आपको। ऐसा इस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान ने इंडिया को हराया है। मोहम्मद अली बॉक्सर था? हाँ, मोहम्मद अली बॉक्सर था। कितना बड़ा बॉक्सर था? बहुत, सबसे बड़ा बॉक्सर है, सबसे बड़ा बॉक्सर। मोहम्मद अली को जब उन्होंने ड्राफ्ट किया था और वो नहीं गया था वॉर लड़ने, तो उसको जेल हो गई थी। सही है, उसके बाद टाइटल था। सही है, सही है, तो टाइटल उसी के हाथ में था, सही है। वो उसे ले लिया और फिर चलता रहा साइकिल, पता नहीं कितने साल चला है वो। आगे बॉक्सिंग होती थी, चैंपियनशिप। आप किसी को फर्क पड़ा? आपको फर्क पड़ा भी बैठ के कि ये हुआ मोहम्मद अली? और फिर जब वो वापस आया, सवाल का जवाब दो। मोहम्मद अली इंडिविजुअल टीम नहीं थी। मैंने आपको समझाने चाह रहा हूँ, ये टाइटल लेके 1 टाइटल 2 टाइटल 3 टाइटल निकल जाएगी बात, आप कहोगे यार हुआ होगा, क्या हुआ था, ये बताना चाह रहा हूँ मैं।
कि जब कह रहे हो आप नहीं जाओगे, वर्ल्ड चैंपियन नहीं होंगे। मोहम्मद अली इज द बिगेस्ट बॉक्सर, कहते हैं उसका रिप्लेसमेंट अभी तक आया नहीं, उसके साथ हो चुका है ये। उसकी का टाइटल उसी से लेके दूसरी को उससे जीते बगैर मिल गया था दूसरे को, क्योंकि वो जेल हो गई थी उसको। समझ रहे हैं हम बात को? तो ये दोबारा भी हो सकता है। आप सबसे गुजारिश सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहें चार होशियार। अल्लाह हाफिज। आ जाओ खेलने पुत्र।